बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीनों चीजें वही कर सकता है जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बाबा साहब ने एक बात और कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसको पी लेगा वही दहाड़ सकता है, वही सवाल कर सकता है। आज 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज जितनी भी भीड़ है, ये सब परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी, ये उनको श्रद्धांजलि देने, बाबा साहब की जयंती में खुशियां मनाने सारे लोग आए हैं। हमारी जो शोभा यात्रा है ये इस्लामी इंटर कॉलेज, जिला पंचायत, कुतुब खाना, मनियारों वाली गली, आलमगिरीगंज, मटकी चौकी, साहू गोपीनाथ, कालीवाड़ी, फिर उसके बाद नगर निगम से होते हुए ये जो अयूब खां चौराहे से होते हुए हमारी अम्बेडकर पार्क पे समाप्त होती है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त आप देख सकते हैं ये अम्बेडकर जयंती की जो यात्रा है वो अब बरेली कॉलेज और तमाम मुख्य मार्गों से होते हुए ये चौकी चौराहे और इधर अयूब खां चौराहे पर पहुंच चुकी है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जगह जगह इसका स्वागत किया जा रहा है, चर्चा हो रही है। और इस तरीके से ये पूरी जो एक यात्रा है वो विभिन्न बरेली के मार्गों से होते हुए अब ये अयूब खां चौकी पहुंची है और उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति की तरफ से 135वां जन्मोत्सव बाबा साहब का मनाया जा रहा है। पिछले गत वर्षों के आधार पे भी इस बार भी ऐतिहासिक रैलियां निकल रही हैं और ये जन्मदिन बाबा साहब का उत्सव जो है हम हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और समाज के तमाम क्षेत्रों से शोभा यात्रा आती हैं जो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, और इस तरीके से आगे बनाते रहेंगे। क्या जैसे बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि मुझे मूर्ति में नहीं किताबों में ढूंढो और इस तरीके की तमाम चीज़ें कहीं, और आज समाज में भी उसका एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीनों चीज़ें वही कर सकता है जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बाबा साहब ने एक बात और कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसको पी लेगा, शिक्षा ग्रहण कर लेगा वही दहाड़ सकता है, वही सवाल कर सकता है। तो बाबा साहब के मिशन को लेकर हम लोग सब चल रहे हैं, समाज के लोग, और समाज से अलग हटके भी एक नई परंपरा चालू हो रही है। लोग लेके आ रहे हैं, शोभा यात्रा आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं शोभा यात्रा से। मैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का मंडल प्रभारी हूँ और आज 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर आपको भी बधाई देता हूँ। आप हमारे पत्रकार महोदय हैं और हमें जो आज बोलने का अधिकार आपने मिला है, जो आज आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। आज हम लोग जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो हम लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं और बड़े पैमाने पर आज आपको ये भीड़ देखने को मिल रही है, ये सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। यहाँ हम लोग पार्टियों में नहीं, पार्टी अपनी जगह है, सभी दलों के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब को अपना मसीहा माना और सारे लोग संपूर्ण विश्व में, आज बरेली जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में परम पूज्य बाबा साहब को हम लोग जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जितनी भी भीड़ है, ये सब परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं। विभिन्न दल तो हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये उनको श्रद्धांजलि देने, उनकी खुशियों में शामिल होने, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, बाबा साहब की जयंती में खुशियां मनाने सारे लोग आए हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में आज ये शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम इस शोभा यात्रा के तहत उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही हमें मान दिया, सम्मान दिया और जीने का अधिकार दिया। उनके ही जन्म के दिन हम सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, शाम को बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा में जगह जगह से लोग आते हैं, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है और शोभा यात्रा अम्बेडकर पार्क से शुरू होती है और अम्बेडकर पार्क पर ही समाप्त हो जाती है। मार्गों से होते हुए ये निकलती है। ये हमारी जो शोभा यात्रा है ये इस्लामी इंटर कॉलेज, जिला पंचायत, कुतुब खाना और मनियारों वाली गली और आलमगिरीगंज, मटकी चौकी, साहू गोपीनाथ, सामंतगंज चौराया, कालीवाड़ी, फिर उसके बाद नगर निगम से होते हुए ये जो अयूब खां चौराहे से होते हुए हमारी अम्बेडकर पार्क पे समाप्त होती है। इस बार आकर्षण का क्या केंद्र रहा? इस बार तो मतलब पिछली बार की संख्या में इस बार अधिक तादाद है। मतलब हमारी झांकियाँ भी बहुत बड़ी हैं। पिछली बार हमारी 50 से 60 झांकियाँ थी, इस बार हमारी 100 से 110 झांकियाँ हैं। हमारी 100 से प्लस झांकियाँ हैं और इस बार जितना भी युवा हमारा
हमारे साथ जुड़ा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जुड़ा है, उनके विचारों को सुना है, ये उसी का असर है। क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब का संविधान है, जो बाबा साहब के अधिकार हैं, उन लोगों को ये एहसास हो गया है कि हमें जितना भी समय अधिकार मिला है वो सब बाबा साहब की देन है।